नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं और वह बहुत चौंकाने वाले हैं। अब आप यह कह सोच सकते हैं कि जैसे राजनीति में आगे कुआं और पीछे खाई और आन बान शान की बात हो गई है। अब कौन रहेगा, कौन जाएगा, किसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर इसका पर्दाफाश हो जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो परिस्थितियां इस वक्त देश के अंदर राजनीति में है वह बहुत चिंताजनक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार एक चुनौती सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों के लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए एक चुनौती बन गई है। सवाल यह है कि सरकार ने जो वायदे किए इस देश से उन वायदों को पूरा नहीं किया है। यह वजह है कि सवालों के घेरे में लगातार। लेकिन इससे भी दुखद यह है कि उसके बारे में सुनने को तैयार नहीं है। यह उससे भी दुखद है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद है कि जो इन सवालों को उठा रहा है या खड़ा कर रहा है वैसे को साथ यह सरकार बहुत अत्याचार कर रही है। अब इन सभी परिस्थितियों के बीच जो हालात उत्पन्न हुए वह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों पर। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव की चर्चा लगातार जिस तरह से चल रही है और देश दुनिया की निगाहें टिकी। अब आप दर्शक सोचिए, भारत के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हुए लेकिन चर्चा में सिर्फ पश्चिम बंगाल है, बाकी जगह कोई चर्चा ऐसा नहीं है। लेकिन 5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम पर दुनिया की नजर टिक गई। यानी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम सीधा डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के सत्ता से कनेक्ट होते हैं। यह वजह है कि नरेंद्र मोदी के लिए अब सब कुछ बंगाल हो गया, क्योंकि विजय रथ को जिस तरह रोकने की तैयारी ममता बनर्जी ने की और जो एक महिला ने चुनौती दी मोदी और शाह जैसी जोड़ी को, हकीकत अगर आप माने तो मोदी और शाह का कोई वजूद है नहीं, कोई भी किसी भी तरह का वजूद नहीं है। इनका के कैरेक्टर पर भी कई सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। इनके राजनीतिक जीवन जो है वह संदेह के घेरे में रहे हैं। इनकी अपनी नीतियां इस देश के खिलाफ साबित होती हुई नजर आ रही हैं। यह सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब इनके ऊपर समस्याएं आ जाए तो उन समस्याओं का निजात इनके पास समाधान नहीं है, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की ताकत है, ना कि कोई समझ। तो समझ का अभाव इन लोगों के दोनों के पास है और ब्यूरोक्रेसी की ताकत बखूबी है। लेकिन जब उस ब्यूरोक्रेसी की ताकत और चुनाव परिणाम को बदलने वाली संस्था चुनाव आयोग की ताकत को भी अगर कोई चुनौती दे दे और इसकी ताकत धराशाह होने लगे तो ऐसे में तख्ता पलट निश्चित हो जाता है। इससे इनकार नहीं कर सकते। अब जो दूसरों को तोड़ रहे थे खुद टूटने लगे। अब एक खबर बड़ी चौंकाने वाली आ रही है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम का बहुत ही बेसब्री से बिहार के अंदर किसी को इंतजार है और उसी को लेकर के अलग अलग तरह के बयान भी आ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जेडीयू है ना, हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच यह खबर आ रही है कि 24 तारीख के परिणाम जो है 4 मई के, माफ कीजिएगा 4 मई के परिणाम, मैंने 24 तारीख का नाम ले लिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। 4 तारीख का परिणाम, 4 तारीख का परिणाम मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा।
लेकिन इस बीच जो नीतीश कुमार ने प्लान तैयार किया कि 4 मई के परिणाम के बाद जो बिहार का कैबिनेट विस्तार मंत्रियों का, उसमें एक ऐसी शर्त रख दी अब कि उनके 4 सूत्रीय मांगों से मेल खा रही है। बड़ी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार कह रहे हैं, ऐसी मांगे मांग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी देगी नहीं। सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पर्दे पर तो नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार को संभाल पाना बड़ी मुश्किल हो गया। पूरी सरकार को कब्जे में ले लिया, कभी भी कुछ भी कर देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का विजय रथ बंगाल में रुक रहा है, सारी रणनीतियां इनकी धराशाह हो रही है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार बवाल काटे हुए हैं। नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय चाहिए और नीतीश कुमार को स्पीकर की कुर्सी भी चाहिए, और मंत्रालय नीतीश कुमार का कहना कि हमारा भाजपा से गठबंधन है, 50% की हिस्सेदारी हमारी है, बाकी के 50% में वह जिससे भी गठबंधन की है किसको क्या दे रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के एक मंत्री और बनाए गए, लेकिन बड़े ध्यान से इसे समझिए कि नीतीश कुमार का कहना है कि हमें चिराग से, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने कोटे से कुछ भी नहीं देने वाले हैं, हमारा तो 50% हिस्सा है और हमारा 50% चाहिए। 20 मंत्री तो 10 मंत्री जेडीयू का और 10 भाजपा, उसमें से अपने कितने बनाती है, अपने सहयोगियों के कितने बनाती है, वह समझ ले, हुआ हम तो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और ऐसे में नीतीश कुमार ने ऐसी शर्त रखी कि दिल्ली भी कैबिनेट विस्तार कीजिए। दिल्ली के अंदर नीतीश कुमार को क्या पद मिलेगा? नीतीश कुमार एकमात्र राज्यसभा सांसद बन करके देवी गौड़ा की तरफ बैठने नहीं जा रहे हैं दिल्ली, उनको चाहिए। अब असमंजस्य, बड़े ध्यान से समझिए इसे, अब असमंजस्य परिस्थिति यह है कि नीतीश कुमार को क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा? इस तरह की चर्चा चली थी। अगर नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तहत मंत्रालय कौन सा दिया जाएगा? मछली पालन मंत्रालय तो लेंगे नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐसा पद तो लेगा नहीं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या तो रक्षा मंत्रालय लेगा, या विदेश मंत्रालय लेगा, या गृह मंत्रालय लेगा, या वित्त मंत्रालय लेगा, और इन चारों पदों पर इनके मोदी अपने खास लोगों को बैठा के रखे हैं। उनको हटा नहीं सकते और नीतीश को दे नहीं सकते, तो उनको हटा नहीं सकते, नीतीश को दे नहीं सकते, तो नीतीश उनको छोड़ सकते हैं, छोड़ने के लिए तैयार है। अब यानी कि यह रणनीति है कि भैया हमें यह दे दो, और वह देंगे नहीं, मांगो ऐसी चीज की जो सामने वाला देगा नहीं, और उसके बाद कह दो बाय बाय मोदी जी। यह रणनीति चली जा रही है। लेकिन यहीं पर दूसरा सवाल उठ खड़ा हो रहा है जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 4 मई के रिजल्ट ने नीतीश को उकसा दिया। अब चंद्रबाबू नायडू हुए तो वह भी n+n = नानी फैक्टर मोदी का कहा जाता है कि एक टांग और दूसरी टांग, दोनों टांग नहीं रही तो कहीं के नहीं रहेंगे, और वो दोनों टांग जो है नानी है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को इन 4 पदों में से कोई एक पद मिलता है तो चंद्रबाबू नायडू के रास्ते आसान हो जाते, फिर चंद्रबाबू नायडू भी केंद्र की राजनीति में तुरंत आ जाएंगे और नरेंद्र मोदी को फिर देना पड़ेगा। या तो नरेंद्र मोदी दे दे, और दे देते हैं तो नरेंद्र मोदी के पास जो ताकत है ईडी सीबीआई का, अब वित्त मंत्रालय के अधीन ही ईडी आता है, मनी लॉन्ड्रिंग, और सीबीआई गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब यह परिस्थिति बन गई कि दोनों ही नहीं दे सकते और दोनों ही छीनने की कोशिश की जा रही है, और यह दे नहीं सकते। ऐसे में दोनों सहयोगी अगर ममता के साथ चले जाएंगे और भाजपा में ही सेंधमारी हो जाएगी तो 42 सांसद बगावत कर जाएंगे,
और यह बगावत कर दिए तो जो पीएम को, मोदी को हटाने की जो तैयारी शुरू है ना, यह सारी तैयारियां हैं, इन सबके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत तैयारी है। इसलिए यह 42 का फिगर जो है ना, यह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है। राहुल गांधी ने नंबर 16 की बात की थी पार्लियामेंट के अंदर। आप दर्शक इसे ध्यान दीजिए, अभी डिलिमिटेशन बिल के वक्त जब चर्चा हो रहा था, राहुल गांधी का नंबर 16 साफ इशारा कर रहा था किधर, चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों के तरफ। राहुल गांधी का नंबर 16 16 की टीम मोदी की है, उस पर इशारा कर रहा था। राहुल गांधी की नंबर 16 एप्स्टीन फाइल की तरफ इशारा कर रहा था। यही इनके लिए घातक पड़ता है और इसी में यह कंप्रोमाइज होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जिस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं वह सुरक्षित रहने के लिए इनके जो लोग हैं वही चाहिए, वह नहीं देंगे, वह नहीं देंगे तो यह रह नहीं पाएंगे। ऐसी नौबत आ गई है, यानी कि ममता बनर्जी ने इनको बड़ी मुश्किल में डाल दिया। दूसरी तरफ पीएम दफ्तर के अंदर सन्नाटा सा छा गया। पश्चिम बंगाल के परिणाम भारतीय जनता पार्टी को न घर के न घाट के कहीं के नहीं छोड़ रहे। ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होना बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए सही नहीं है। और पहले जो ममता बनर्जी थोड़ी कंप्रोमाइज हो जाया करती थी, वह ममता बनर्जी यह समझ गई है कि जो चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने हरकतें की हैं और अमित शाह ने, यह रहे तो अब उनकी सत्ता 5 साल चल नहीं पाएगी, तोड़ डालेंगे या इससे अच्छा इनको ही तोड़ दो। अब किसी को भी, कोई भी सहयोगी दल इनको समर्थन अगर कर रहा है तो वह सहयोगी दल कुछ तो लालच में समर्थन कर रहा है, और जब उसकी लालसा से अधिक दूसरे जगह मिल जाएगी तो फिर इनके साथ क्यों रहना। और एक बार मोदी को हटाना बहुत जरूरी है। ऐसे में दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी जब यह कहते हैं कि पीएम मोदी के पीएम चेहरा को बदल देना चाहिए, और इतनी बड़ी तैयारी इधर इंडिया गठबंधन के अंदर भी चल रही है, एक बहुत बड़ी तैयारी ममता बनर्जी के नेतृत्व में, तो मोदी के लिए संकट है क्योंकि मोदी कंप्रोमाइज है। अब हम सुब्रमण्यम स्वामी की अगर थोड़ी सी बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कहा कि पीएम का चेहरा बदल दो, अन्यथा यह देश गुलाम हो जाएगा। मोदी की दुखती नस ट्रंप ने दबा दी और इजराइल ने, यह कंप्रोमाइज हो चुके हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि देश गुलाम बन जाए, तो देश को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा। अब ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी हो या पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा हो, भारतीय जनता पार्टी के मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे नितिन गडकरी हो, या आरएसएस के कुछ सांसद जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, अब आरएसएस के अंदर भी अलग अलग तरह से गतिविधियां तेज हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गतिविधियां तेज हो गई। अगर मोदी शाह ने इस्तीफा नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सारे इस्तीफे होने की संभावनाएं बताई जा रही है। अब नीतीश नायडू को ममता ने जो दांव चला है, नीतीश नायडू मजबूर हो जाएंगे मोदी का साथ छोड़ने के लिए, अन्यथा इन्हें बहुत बड़ी संकट में पड़ जाना पड़ेगा। नीतीश जो दांव चल रहे हैं वह दांव नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाने के लिए, एक बैंक नहीं छोड़ना चाहते लेकिन वह छोड़ना भी चाहते हैं। ऐसे में अलग अलग शर्तें नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी ऐसी शर्त रख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार में गृह मंत्रालय और स्पीकर दोनों की कुर्सी बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा नरेंद्र मोदी को देने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं उनको बिहार में मात्र 6 विधायकों की जरूरत है, और स्पीकर दे दिया तो विधायक तोड़ नहीं पाएंगे नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार पर ही जोर मारे हुए है, क्योंकि ललन सिंह और संजय झा के जरिए नरेंद्र मोदी जो जेडीयू को तोड़ने का आज भी प्रयास करते हैं, लेकिन वह तो कहिए अभी टूट नहीं रहे और न टूटने की संभावना है। नीतीश कुमार इन चीजों को भाप गए हैं। अब वह सीएम भी नहीं है, इसलिए उन्हें टेंशन भी नहीं है, कोई मानसिक तौर पर बीमार भी बता करके कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा उनका। और सबसे बड़ी चीज कि वह लालू प्रसाद यादव की पड़ोसी बन गए नीतीश,
उनके घर के बगल में चले गए तो घर में जाके लालू प्रसाद यादव की चाय भी पिएंगे, और नीतीश जाके चाय पीते हैं राबड़ी देवी के हाथ का, तो सोचिए क्या होता है, तख्ता पलट होता है। जब जब राबड़ी देवी के हाथ का चाय पिए तब तब गठबंधन तोड़ दिए नीतीश कुमार, यह इतिहास गवाह है उनका, और अब तो उनके पड़ोसी बनकर के बैठ गए। ऐसे में ममता बनर्जी ने दांव जबरदस्त चला है क्या, और इस तैयारी जो इंडिया गठबंधन की है, किसी भी तरह उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ही नरेंद्र मोदी को हटाना और ज्ञानेश कुमार को भी हटाने की यह बड़ी तैयारी है। नरेंद्र मोदी हट गए तो बड़े बड़े अधिकारी हट जाएंगे, अपने आप भाग खड़े होंगे। अगर नहीं हटे तो उनकी जो जांच होगी वह पूरी जीवन वह बाहर नहीं निकल पाएंगे। और राहुल गांधी ने तो ताल ठोक करके कहा है कि पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा। जिसने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, तो बहुत सारे पत्रकार भी उस चपेट में आएंगे। अब मोदी और शाह की चेहरे की हवाई उड़ी हुई है कि एक तरफ आरएसएस भी पीएम का चेहरा बदलना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी क्या ना कि मोदी को लेकर के नाराजगी है, इंडिया गठबंधन के अंदर भी मोदी को हटाने की तैयारी शुरू हो चली है। और 42 सांसद बताए जा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के ही 12 अगर टूट जाएंगे पश्चिम बंगाल में, और नीतीश के 12 हैं, चंद्रबाबू नायडू के 18 हैं, यह जब 42 एक होते हैं और जिस तरह से रणनीति यह लोग बना रहे हैं, उस रणनीति से नरेंद्र मोदी के लिए संकट है, क्योंकि इन लोगों की शर्तें अब मोदी के बस की नहीं रही, और शर्तों को मान भी ले तो मोदी कुछ देने के हालात में नहीं है। इस तरह मोदी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, और जब मुसीबत खड़ी हो गई तो पीएम दफ्तर के अंदर सन्नाटा सा छा गया है, क्योंकि इसका तोड़ नहीं मिल रहा है। अब ईडी सीबीआई से इंडिया गठबंधन के लोग डर नहीं रहे और वह टूट नहीं रहे, और ममता बनर्जी को छेड़ करके मोदी ने पश्चिम बंगाल जीतने के चक्कर में पीएम की कुर्सी दांव पर लगा दी है। ममता बनर्जी अब सुनने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी जानती है अगर मोदी को इस वक्त छोड़ दिया गया तो फिर मोदी को हटा पाना मुश्किल होगा, और मोदी अगर रह गए तो ममता का बंगाल में रह पाना मुश्किल हो जाएगा। ममता को अपना सत्ता बचाना है तो मोदी के सत्ता को हटाना पड़ेगा, और मोदी के सत्ता को हटाना है तो ममता को नीतीश और नायडू को इंडिया गठबंधन में लाना होगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह तैयारी क्या रंग लाती है। लेकिन एक चीज तो तय है, मोदी के पीएम चेहरा को बदलने की तैयारी जो है सिर्फ इंडिया गठबंधन में नहीं, आरएसएस भाजपा में भी बड़ी तेजी से चल रही है। इन सभी चीजों को लेकर के मोदी बहुत परेशान है, और पीएम दफ्तर के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा सा छा गया है। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।